So again, good morning to you all. So today's topic, human reproduction. Okay. So अगर जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट सिंपली ऐसे ही सीधे सीधे नोट डाउन कर ले हम लोग यहाँ पे, जिससे कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम जानते भी हैं. लेट्स वन टाइम जस्ट रिमाइंड दिस ऑल. ओके. सो ह्यूमन के केस में क्या है कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली. ठीक है. और कोई अदर मोड हम लोगों में जनरली देखने को नहीं मिलता है. सो ह्यूमन के केस में अगर हम देखें तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली, और कोई मोड हम लोगों में अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है. ठीक है. सेकंड, आप जानते हैं कि हम लोग जो है बीबी पेरस काइंड ऑफ, बीबी पेरस मतलब ले यंग वंस. ठीक है. तो हम लोगों में जो नेचर है वो क्या है, आपका बीबी पेरस है. तो ये सेकंड पॉइंट है, आप ध्यान रख लेंगे. एंड थर्ड पॉइंट क्या है, हम लोगों में जो है गैमेटोजेनेसिस 100% जो है गैमेटोजेनेसिस मिलता है. और अगर मेल के केस में है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्म होता है, और फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको बोल देते हैं हम लोग oogenesis. ठीक है. जिसके थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है. तो हम लोगों में ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी. और मोस्टली जो है जो मैच्योर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये टर्म याद रखेंगे, मैच्योर गैमेट. क्यों मैं कह रहा हूँ, आगे अभी अपने आप ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है. मैच्योर गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन में, ठीक है, ऑलवेज एट प्यूबर्टी, ऑलवेज एट प्यूबर्टी, उसके पहले नहीं होता है. ठीक है. प्यूबर्टी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे. ठीक है. तो मैच्योर गैमेट का जो फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ मैं गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे जो है फीमेल के केस में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. बट कंप्लीट कहाँ होती है, कंप्लीट होती है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है. इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है मैच्योर गैमेट. ठीक है. तो मैच्योर गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के केस में ऑलवेज एट प्यूबर्टी आता है. और प्यूबर्टी का केस अगर हम देखें तो गर्ल्स में ऑन एवरेज 12 to 14 एंड बॉयज़ में ऑन एवरेज 14 to 16 जो है ये एज होती है. इस एज पे जो है प्यूबर्टी बॉय और गर्ल्स जो है वो अटेन करने लगते हैं. ठीक है. तो ये फोर्थ पॉइंट क्या था, मैच्योर गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज एट प्यूबर्टी. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ऐड करते हैं कि फिफ्थ पॉइंट जो है वो कॉमन बात इसमें क्या है, ह्यूमन में अगर हम मेल फीमेल में देखें तो प्रोसेस तो काफ़ी वेरी करता है. ठीक है. मेल जो है ह्यूमन मेल, ये जो है आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी लाइफ टाइम एक्टिव रहता है. ठीक है. लाइफ टाइम एक्टिव का मतलब क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी जो ह्यूमन मेल होता है वो जो है सेक्सुअली एक्टिव होता है अंटिल द डेथ. ठीक है. बट जब हम यहीं पे ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है. ह्यूमन फीमेल की अगर हम ये कंडीशन देखें तो ह्यूमन फीमेल जो है ऑन एवरेज, ध्यान देंगे, ऑन एवरेज 50 ईयर एज तक, 50 ईयर के एज तक जो है इनमें जो है आफ्टर प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी से लेके 50 ईयर एज तक जो है इनमें जो है ओवम का फॉर्मेशन, या सेक्सुअली ये एक्टिव रहते हैं, उसके बाद ये सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम जो है मेनोपॉज कहते हैं. ठीक है. जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. तो आगे हम इसको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये चीज़ भी और याद रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो मैं बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ से एक मार्क्स में क्वेश्चन जनरली आ जाता है. अगर बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने का मन होगा किसी एग्जाम में तो वो जो है यहाँ से भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है. ठीक है. तो दिस इज द ऑल अबाउट द लिटिल बिट बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक आगे देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है. ठीक है. और उनमें जो पार्ट है उनके क्या स्पेसिफिक फंक्शन है. सो यहाँ पे
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पे हल्का सा देखेंगे। तो आप लोग बुक आपके सामने होगी, उसे ओपन कर ले। फिगर 3.1 आप लोग जो है देखेंगे ध्यान से, क्योंकि उसमें जो लेवलिंग है उस सारे लेवलिंग को हम बताएंगे कि उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। यहाँ मैं फिगर ड्रॉ करने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं आपको टेबल दूंगा, लेकिन आप फिगर को ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कुल कौन कौन से यहाँ पे ऑर्गन है और उनका जो है क्या रोल है। ठीक है, इन स्पर्म फॉर्मेशन या फिर इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमन में जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस। जो पेयर ऑफ टेस्टिस आपका होता है वो होता है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद जितने भी हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में देखें तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आपके सारे जो है ट्यूब्यूल्स एज वेल एज जितनी ग्लैंड्स आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो अगर हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें आपकी जो है रीड टेस्टिस, ये जस्ट एबव द टेस्टिस होता है। ठीक है, रीड टेस्टिस। दूसरा जो है यहाँ पे रीड टेस्टिस के बाद अगर हम देखेंगे तो दैट इज द वासा इफ्रेंसिया। ओके, एंड वासा इफ्रेंसिया के जस्ट जो है बिलो मतलब जस्ट एबव आपका जो है होता है एपिडाइडमिस। ठीक है, एपिडाइडमिस। इसके बाद एपिडाइडमिस के बाद हम देखते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका वास डिफरेंस आ गया। वास डिफरेंस के बाद जो है यहाँ पे जो है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, CDE, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट एज वेल एज ग्लैंड। जी में हम बात कर लेंगे सारे ग्लैंड्स की। तो यहाँ पे ग्लैंड्स कौन कौन से हैं अगर उन्हें हम देखें तो ग्लैंड्स यहाँ पे जो है आपके 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्लैंड्स हैं। पहला तो है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स के बाद आपका जो है वहीं पे सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपका होता है पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती हैं जो कि आपके बहुत ही न्यूट्रिटिव सिक्रीशन वहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं, जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड उसके बाद जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है। तो ये जितना हमने बताया ये सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन। किस में आ जाते हैं, एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और इसमें सबसे लास्ट आपका आता है थर्ड में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल में आपका क्या है, पेनिस। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आपकी रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो है आपका क्या होता है, दैट इज द एसेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड द थर्ड पार्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब हम इनको जो है एक आप फिगर आप ध्यान से देखेंगे 3.1b, इसका जो है अब हम आपको टेबुलेटेड फॉर्म में इसका हम फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे
आप नोट करना चाह रहे हैं तो साथ साथ नोट करेंगे तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो टेबुलेटेड फॉर्म में अगर हम दें कि इनमें जो है कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है। सो पहला आपका आता है टेस्टिस। एक टेबल बनाएंगे, ऊपर आप टेबल के ऊपर लिख लेंगे जो है यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गन, नेम ऑफ ऑर्गन, एंड देन यहाँ पे आप जो है फंक्शन। टेबल में 2 कॉलम बनाएंगे, एक नेम ऑफ ऑर्गन एंड देन फंक्शन। तो इसमें जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म को बनाना। स्पर्म कहाँ बनते हैं? इनसाइड द टेस्टिस। अभी टेस्टिस का भी स्ट्रक्चर हम जो है और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे सेकेंड में आपका आ रहा है इपीडाइडमिस, इपीडाइडमिस, ठीक है। इपीडाइडमिस का काम क्या होता है? मैच्योर्स एंड स्टोर्ड स्पर्म, मतलब स्पर्म का मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन एंड इनका स्टोरेज, स्टोर्स स्पर्म। तो स्पर्म जो है यहाँ पे मैच्योर होते हैं और स्टोर भी होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। कहाँ पे? epididymis. So what is the function of epididymis? Maturation of sperm takes place inside the epididymis and it also stores the mature sperm. And now third one में हम देखते हैं sperm duct. sperm duct इसी को बोलते हैं आपका, इसी को जो है वास डिफरेंस भी बोलते हैं, वास डिफरेंस। जो टेस्टिस से लेके ऊपर आपके जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाके ये आपके जो है यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है, ठीक है, वास डिफरेंस। तो स्पर्म डक्ट का मेन काम क्या है? स्पर्म डक्ट क्या करता है? कैरीज स्पर्म फ्रॉम द epididymis, ठीक है, टू द यूरेथ्रा। कहाँ पे? यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा पे ले जाके क्या करता है? ये कनेक्ट करता है किससे? एपिडाइडमिस, जो कि प्लेस था किसके लिए? स्पर्म के स्टोरेज के लिए। सो जब भी जो है कपुलेशन के टाइम पे जब भी जो है यहाँ से स्पर्म क्या होता है? आपके स्पर्म डक्ट के थ्रू ये आपके कहाँ पहुँच जाता है? यूरेथ्रा के पास पहुँच जाता है और विद द हेल्प ऑफ किसके? वास डिफरेंस। सो स्पर्म डक्ट या फिर उसे हम कहें वास डिफरेंस, इसका काम क्या होता है? एपिडाइडमिस से स्पर्म को कैरी करता है और यूरेथ्रा तक उसको ले जाके ड्रॉप कर देता है। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ वन। इस टेबल में जो फोर्थ वन है यह है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या काम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड विच फीड्स द स्पर्म, जो स्पर्म को फीडिंग का काम करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म, एंड allow them to swim। मतलब ये क्या करता है? जो सेमिनल फ्लूइड आपका फॉर्म होता है कहाँ से? सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू। वो दो इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पहला, ये तो स्पर्म को नरिश करता है, उसको फीडिंग कराता है। जो मैच्योर आपके स्पर्म होते हैं उनको फीडिंग कराता है जिससे वो सर्वाइव कर सके। एंड देन आल्सो उनमें जो है एक कैपेबिलिटी देता है जिससे वो स्विम कर सके, जिससे वो क्या कर सके? स्विम कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड इक्वल टू सीमेन। आप जानते हैं सीमेन बैंक होता है, अगर एनिमल के केस में देखें तो वहाँ पे सीमेन बैंक होता है। तो जो सीमेन स्टोर होता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता, स्पर्म जो है वो सेमिनल फ्लूइड में पड़ा हुआ होता है। तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि सीमेन एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा, जो कहिए आप, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ। अब नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ वन,
यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है जो है इसमें। सो फिफ्थ यूरेथ्रा, ठीक है। तो जो आपका यूरेथ्रा होता है ये क्या करता है, allows passage of either urine or semen। मतलब यहाँ पे यूरेथ्रा दोनों ही काम करता है। क्या काम करता है, दोनों ही वर्क यहाँ पे परफॉर्म करता है। यूरिनेशन के लिए भी हेल्प करता है यूरेथ्रा, और सीमेन ट्रांसफर में भी यूरेथ्रा क्या करता है, हेल्प करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ। इसमें आपका आ रहा है सेक्रोटम। सेक्रोटम आप जानते हैं, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ, या स्क्रोटम बोल रहे हैं या सेक्रोटम बोलिए, जो आप बोलना चाहें। तो जो स्क्रोटम होता है ये करता क्या है, ये टेस्टिस की आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, स्क्रोटम। इसका भी एक जो है बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि सेक्रोटम का फंक्शन क्या है। कीप्स टेस्टिस at a lower temperature, ये आपका होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये हमेशा जो है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, बहुत सिंपल सा एनालिटिकल टाइप में पूछ लेता है कि वाई टेस्टिकल्स इन मैमल्स आउटसाइड द बॉडी, वाई टेस्टिकल्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैमल्स, ठीक है, मैमल में। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ये इसीलिए होता है जिससे आप, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज द अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो है ये सेक्रोटम का क्या होता है, दैट इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 2 डिग्री तक ये कम होता है। एंड व्हाई दिस इज नेसेसरी, एक्चुअली जब हम स्टडी कर रहे, मतलब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे माइटोसिस एंड मियोसिस का, तो उन्होंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा किसके ऊपर, माइटोसिस के ऊपर। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट था उन्होंने उसको चेक करना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि मियोसिस जो है सबसे बढ़िया, सबसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है मियोसिस के लिए, दैट इज द 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्टिमम temperature for meiosis, ठीक है, meiosis that is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए नेचर ने क्या दिया, क्यों, अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, तो फीमेल में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहां भी तो मियोसिस होनी है। तो होता क्या है, फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होना है वो बहुत ही लेस नंबर में होता है, 1 एट अ टाइम। और और मेल के केस में, मैमल के मेल के केस में ये मिलियंस एंड बिलियंस में जो है बनना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मियोसिस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे हाई रेट ऑफ मियोसिस कहाँ पे ज़रूरी है। इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है सेक्रोटम, जिससे मियोसिस जो है बिल्कुल हाई स्पीड पे हो और बहुत ही तेज़ी से मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म जो है फॉर्म कर सके ईजिली। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यहाँ से कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छे से, नीट का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थोड़ा सा इसमें और एक फिगर और देख लेते हैं, फिगर 3.2, फिगर नंबर 3.2, उसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फिगर नंबर 3.2 है ये आपका 1 मार्क के स्पॉटिंग में, 101% 1 मार्क के स्पॉटिंग में होता है, प्रैक्टिकल में। श्योर एंड शॉर्ट ये आता है जी।